हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम भारत के मिट्टी के बारे में पार्ट 4 वीडियो देखेंगे, जिसमें से पहला पॉइंट है भारत के संदर्भ में सही कथन है। तो भारत के संदर्भ में सही कथन क्या है? तो भारत के संदर्भ में सही कथन है, देश में सिंचाई का प्रमुख स्रोत नलकूप है। तो देश में यानी भारत के देश में सबसे अधिक सिंचाई यानी कि खेती नलकूप के माध्यम से होता है, ना कि नहर के माध्यम से। सबसे अधिक सिंचाई नलकूप के माध्यम से भारत में होता है। अगला पॉइंट है, भारत में सिंचाई के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र वाला राज्य, यानी कहने का मतलब है कि भारत में सबसे अधिक सिंचाई यानी कि खेती सबसे अधिक किस राज्य में होता है? तो पंजाब में होता है। भारत में सबसे अधिक खेती पंजाब में होता है, लगभग 98.7% भाग पर। अगला पॉइंट है, सूक्ष्म सिंचाई की पद्धति के संदर्भ में कथन सही है। तो सूक्ष्म सिंचाई के खेती के संदर्भ में सही कथन क्या है? सही कथन है, मृदा से उर्वरक पोषक हानि कम की जा सकती है। इससे कुछ कृषि क्षेत्रों में भौम जल स्तर को कम होने से रोका जा सकता है। अगला पॉइंट है जीवन रक्षक अथवा बचाव सिंचाई इंगित करती है। तो जीवन रक्षक और बचाव सिंचाई क्या इंगित करता है? तो पीडब्ल्यूपी सिंचाई को इंगित करता है। अगला पॉइंट है, गत 25 वर्ष में यानी कि 25 साल पहले नलकूप सिंचाई का सर्वाधिक शानदार विकास हुआ। यानी 25 साल पहले नलकूप का शानदार विकास हुआ। तो सरयू पार मैदान में यानी कि सरयू नदी के पार वाला मैदान में सबसे अधिक नलकूप सिंचाई का विस्तार हुआ। अगला पॉइंट है, भारत का वह राज्य जिनमें सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है। तो भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सिंचाई नलकूप के माध्यम से होता है? तो भारत में सबसे अधिक नलकूप से सिंचाई उत्तर प्रदेश में होता है। हमारे उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे अधिक नलकूप के माध्यम से सिंचाई होती है, यानी कि खेती होती है। अगला पॉइंट है, भारत के राज्यों का सिंचाई के लिए उपलब्ध भूतल जल संसाधनों की दृष्टि से अवरोही क्रम में सही अनुक्रम है। तो सिंचाई की दृष्टि से कौन सा है? पहला में है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और असम सिंचाई के दृष्टि से। अगला पॉइंट है भारत में माला नहर तंत्र को प्रस्तावित किया था। तो माला नहर तंत्र को कौन प्रस्तावित किया था? तो दिनोक जे दस्तूर ने। अगला पॉइंट है, भारत की सिंचाई क्षमता का सर्वाधिक भाग पूरा होता है। तो भारत की सिंचाई का सर्वाधिक भाग पूरा होता है तो लघु एवं बृहद परियोजनाओं से होता है। अगला पॉइंट है, फरक्का नहर की जल वहन क्षमता यानी फरक्का नहर जल बांध की सबसे अधिक क्षमता क्या है? तो फरक्का बांध की क्षमता 40,000 क्यूसेक है। फरक्का नहर की जल क्षमता कितना है? तो 40,000 क्यूसेक जल क्षमता है। अगला पॉइंट है, मंगलम सिंचाई परियोजना किस राज्य में है? तो मंगलम सिंचाई परियोजना केरल राज्य में है। अगला पॉइंट है, सारण सिंचाई नहर निकलती है। तो सारण सिंचाई नहर किस नदी से निकलती है? तो सारण सिंचाई नहर गंडक नदी से निकलती है। अगला पॉइंट है, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है।
तो इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकलती है, कहाँ से उसका उद्गम स्थल है? तो इंदिरा गांधी नहर का उद्गम है हरिके बैराज। इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकलती है? तो इंदिरा गांधी नहर हरिके बैराज से निकलती है। अगला पॉइंट है हरिके बैराज इंदिरा गांधी नहर का प्रमुख जल स्रोत है। जिन नदियों के संगम पर है वह नदी है। तो हरिके बैराज इंदिरा गांधी नहर का प्रमुख स्रोत है। ये किन नदियों के संगम पर है? तो ब्यास और सतलज नदी। यानी कि इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकलती है? तो ब्यास और सतलज नदी जिस स्थान पर मिलती है उसी स्थान पर हरिके बैराज बांध बनाया गया है और उस स्थान से इंदिरा गांधी निकलती है। अगला पॉइंट है राजस्थान, यानी कि इंदिरा नहर निकलती है। नहर यानी कि राजस्थान में इंदिरा नहर निकलती है तो सतलज नदी से। तो इंदिरा नहर जो राजस्थान में जाती है निकलती है सतलज नदी से निकलती है। अगला पॉइंट है इंदिरा गांधी नहर का निर्माण कार्य वर्ष 1958 से प्रारंभ हुआ और इसका उद्गम है तो सतलज नदी पर हरिके बांध से। तो इंदिरा गांधी नहर का निर्माण कार्य 1958 में शुरू हुआ था और यह किस नदी पर है? तो सतलज नदी पर है और हरिके बांध यानी बैराज के द्वारा निकला गया है। अगला पॉइंट है इंदिरा गांधी नहर जल प्राप्त करती है। तो इंदिरा गांधी नहर है, इंदिरा गांधी नहर में जल किस नदी से आता है? तो ब्यास नदी, रावी नदी तथा सतलज नदियों, ये सभी नदियों से इंदिरा गांधी नहर में जल आता है। अगला पॉइंट है ब्यास नदी के पोंग बांध के जल का उपयोग करती है। तो ब्यास नदी के पोंग बांध के जल का उपयोग करती है। तो ब्यास नदी के पोंग बांध का जल का उपयोग करती है इंदिरा गांधी नहर। पोंग बांध का उपयोग कौन सा नहर करती है? तो इंदिरा गांधी नहर करती है। अगला पॉइंट है भारत में विश्व की सबसे पुरानी व विकसित नहर व्यवस्था है। तो भारत में सबसे पुरानी और विकसित नहर व्यवस्था है गंग नहर व्यवस्था। अगला पॉइंट है गंग नहर जो सबसे पुरानी नहरों में से एक है का निर्माण गंग सिंह जी ने कराया था। तो गंग नहर का निर्माण जो कि सबसे पुराना है वो गंग सिंह ने जीरा कराया था। और कब कराया था? तो 1927 ईस्वी में कराया था। अगला पॉइंट है शारदा सहायक समादेश विकास परियोजना के मुख्य उद्देश्य है। तो शारदा समादेश विकास परियोजना के मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उसका मुख्य उद्देश्य है कृषि उत्पाद बढ़ाना, बहु फसली खेती द्वारा भूमि उपयोग के प्रारूप की बदलना, भू प्रबंधन का सुधार करना। अगला पॉइंट है निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल है। तो निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल है नरौरा बुलंदशहर में गंगा नदी पर। नरौरा बुलंदशहर में गंगा नदी पर है।